4+ पर। आज ली क्या? And then interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? कैचियो मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैचियो मिल्क 1 मिनट शेक। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। टीम इंडिया के नाकाम नाम बन चुके सहवाग की अब हम बात करेंगे। सहवाग की नाकामी का सिलसिला लगातार जारी है। सहवाग ने चेन्नई के बाद हैदराबाद में भी एक बार फिर से निराश किया है, जहां सहवाग का ये फ्लॉप शो लंबे अरसे से जारी है। कब करेंगे सहवाग विरोधियों का नाश? फिर सहवाग ने किया निराश। अब करनी होगी टीम इंडिया को नए ओपनर की तलाश। टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग एक बार फिर बल्ले से नाकाम साबित हुए। चेन्नई टेस्ट में नाकामी के बाद हैदराबाद टेस्ट की पहली पारी में भी सहवाग का बल्ला फिर से नहीं बोला। ये 3 तस्वीरें सहवाग के नाकामी की दास्तां बयां कर रही हैं। पहली तस्वीर है चेन्नई टेस्ट के पहली पारी की, जब सहवाग महज 2 रन बनाकर चलते बने। जबकि दूसरी तस्वीर चेन्नई टेस्ट के दूसरी पारी की है, जब उन्होंने एक बार फिर से बल्ले से निराश किया। वहीं हैदराबाद में भी ये नाकामी का सिलसिला जारी है, जहां सहवाग 6 रन बनाकर पीटर सिडल का शिकार बने। टीम इंडिया के युवा खिलाड़ी जहां टीम से बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, वहीं सहवाग की नाकामी के बाद अगले टेस्ट में उनका बना रहना मुश्किल लग रहा है। चेन्नई टेस्ट में सहवाग के फ्लॉप शो के बाद कप्तान धोनी ने सहवाग का बचाव किया था और एक और मौका देने की वकालत की थी, लेकिन सहवाग इस मौके का फायदा नहीं उठा पाए। ऐसा नहीं कि सहवाग केवल कंगारुओं के खिलाफ ही नाकाम रहे हो। सहवाग का बल्ला काफी समय से खामोश है, चाहे वनडे हो या T20 या फिर टेस्ट का टेस्ट। सहवाग का बल्ला हर बार नाकाम साबित हो रहा है। अगर बात करें सहवाग के टेस्ट की पिछली 18 पारियों की, तो सहवाग का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है। सहवाग ने टेस्ट की पिछली 18 पारियों में 1 शतक सहित 29.22 की औसत से 526 रन बनाए हैं, जहां उनका सर्वश्रेष्ठ 117 रन रहा है। बेकार गया सहवाग का पसीना, नहीं काम आया वापसी का कोई टोटका। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हुए सहवाग को कंगारुओं के खिलाफ वापसी का मौका मिला, जिसके लिए सहवाग ने जहां नेट्स पर जमकर पसीना बहाया, तो वहीं चश्मा पहनकर मैदान पर खेलने भी उतरे। लेकिन वापसी के लिए सहवाग के सभी टोटके बेअसर साबित हुए। सहवाग की नाकामी ने मैच में टीम इंडिया की मुश्किलें जहां बढ़ाई है, वहीं सहवाग के करियर पर सवालिया निशान भी लगा दिया है। अब देखना है कि टीम इंडिया की दूसरी पारी में सहवाग कोई कमाल कर अपने डूबते करियर को बचा पाते हैं या उनकी ये नाकामी उनके करियर पर विराम लगाती है। चंदन चौरसिया, समाचार प्लस।
तो सहवाग का बल्ला बहुत लंबे समय से खामोश है। एक बार फिर हैदराबाद में सहवाग ने निराश किया है। जहां मुरली विजय और पुजारा का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है, तो वहीं सहवाग, जिनसे काफी उम्मीदें लगाई जा रही थी, सहवाग ने एक बार फिर अपने प्रशंसकों को निराश किया है। हालांकि ये माना जा रहा था कि इस बार नेट प्रैक्टिस में क्योंकि सहवाग ने काफी पसीना बहाया है, तो इसलिए ग्राउंड पर उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चेन्नई टेस्ट में भी सहवाग नाकामयाब साबित हुए और इस बार हैदराबाद में भी नाकामयाबी देखने को मिली। और खेल से जुड़ी कुछ और खबरों के लिए एक नजर डाल लेते हैं स्पोर्ट्स फटाफट पर। भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने कहा कि उनका लक्ष्य स्टंप की लाइन में गेंदबाजी करना था, जिससे उन्हें दूसरे टेस्ट मैच में के शुरुआती दिन ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर के 3 विकेट निकालने में मदद मिली। भुवनेश्वर ने पहले दिन का खेल समाप्त होने के बाद कहा कि पहले घंटे के दौरान हमेशा कुछ होता है, इसलिए मैंने स्टंप की लाइन में गेंदबाजी करने की कोशिश की। भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय जमीन पर किसी विकेटकीपर द्वारा सबसे ज्यादा कैच पकड़ने का सैयद किरमानी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पहले दिन ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर जैसे ही फिलिप ह्यूज का कैच लपका, उन्होंने किरमानी के 89 कैच के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। धोनी ने अब 75 टेस्टों में 237 शिकार हो गए हैं, जिनमें से 205 कैच और 32 स्टंपिंग शामिल हैं। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने कहा कि पिछले 5 साल में हुई 3 सर्जरी ने उन्हें युगल मुकाबला खेलने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि वो कुछ और सीजन तक अपना करियर लंबा करना चाहती हैं। सानिया ने 16 WTA खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्होंने कहा कि उनकी 3 सर्जरी हो चुकी हैं और इन सर्जरी के बाद वापसी करना काफी मुश्किल होता है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। आज ली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। बघेलखंड, बुंदेलखंड और रुहेलखंड की खबरें, पूर्वांचल की सरगर्मियां, ब्रज और अवध की सुर्खियां, राजधानी लखनऊ की हलचल और NCR का हालचाल, यानी उत्तर प्रदेश का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तर प्रदेश, सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम 7:30 बजे, सिर्फ समाचार प्लस पर।
स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना। देखिए अधूरी दास्तां रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? राम और कृष्ण की धरती देवभूमि, गंगा यमुना के पवित्र जल से नहाई। लखनऊ में पूर्व सेल्स टैक्स कमिश्नर के घर से मिला नाबालिग नौकरानी का शव, रेप के बाद हत्या की आशंका। परिजनों ने पूर्व सेल्स टैक्स कमिश्नर की बीवी को पीटा। कुंडा में शहीद डीएसपी की बीवी ने पुलिस को दी तहरीर, राजा भैया की शहर पर हत्या का आरोप। जगन ने हत्याकांड के 4 आरोपियों के नाम भी बताए। कुंडा में गुंडाराज पर बोले मुख्यमंत्री अखिलेश, डीएसपी जिया उल हक के हत्यारों को नहीं बख्शेंगे। पीड़ित परिवार के लिए 20 लाख के मुआवजे का ऐलान। प्रतापगढ़ में डीएसपी समेत 3 लोगों की हत्या को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। कांग्रेस ने मांगा राजा भैया का इस्तीफा। गाजियाबाद में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी की सभा में हंगामा, दरोगा के बेटे पर नौकरी का झांसा देकर बलात्कार का आरोप। पीड़ित लड़की ने की कार्रवाई की मांग। बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मोदी ने कांग्रेस को बताया देश का दीमक, कहा बीजेपी मिशन तो कांग्रेस कमीशन पार्टी। नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस का करारा पलटवार, मणिशंकर अय्यर ने सांप और बिच्छू से की मोदी की तुलना। राशिद अल्वी ने कहा सम्मान से लें पीएम का नाम। कन्नौज पहुंचे सीएम अखिलेश और सांसद डिंपल, युवाओं में बांटे कन्या विद्याधन और बेरोजगारी भत्ते के चेक। नागपुर में दिखा दैवीय चमत्कार, रामेश्वरी चौक पर ट्रक की टक्कर के बाद भी सही सलामत बच निकली महिला। और हैदराबाद में पुजारा और विजय ने बजाई कंगारों की मुरली, दोनों बल्लेबाजों ने जड़ा शतक। मैच के दूसरे दिन भारत ने 1 विकेट खोकर बनाए 311 रन। हाय हाय, अरे सुन लो रे बच्चे बूढ़ो जवानों, हुकुम के गुलामों। नमस्कार, समाचार प्लस के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। मित्रों, आपने अपने जीवन में कई कथाएं सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कथा बताने वाले हैं जिसको सुनकर और समझकर आपके जहन में आएंगे कई तरह के सवाल। यह है किन्नर कथा। इस कार्यक्रम की शुरुआत एक ऐसी कविता की पंक्तियों से जो आपके जहन में और भी कई सवाल खड़े करेंगी। यदि होता किन्नर नरेश में राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता, बंदी जन गुण गाते रहते दरवाजे पर मेरे, प्रतिदिन नौबत बजती रहती संध्या और सवेरे। बचपन की यह कविता बरबस याद आ ही जाती है किन्नरों को देखकर। बचपन में समझ नहीं होती, उसमें आकर्षण होता है। बड़े होने पर आकर्षण धूल की मानिंद छटती है, तो इसके बाद जो तस्वीर दिखाई देती है वो एकदम से नई होती है। इतना नहीं कि हम हैरान हो जाते हैं, कई तरह के सवाल जहन में आते हैं। कुछ ऐसी ही कड़वी हकीकत है किन्नरों की। हमने
आपने सबने इनका सामना किया है खुशियों के मौके पर केवल पीछा छुड़ाने की गरज से। हथेलियों की थाप